हेलो दोस्तों, महालक्ष्मी एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और हम बात करेंगे वीनस के ऊपर। वीनस के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी। जैसे वीनस को हम अपने चार्ट में देखते हैं वेल्थ के लिए, रिलेशनशिप मैटर्स के लिए, है ना। बट आज हम वीनस के ऊपर एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो शायद आपको अभी तक ना पता हो। ये भी मैंने एक पुरानी कहानी से निकाली है, इस वीनस की टेक्निक को। तो पहले उस कहानी की बात कर लेते हैं। तो एक बार की बात है, राजा बलि होते हैं। तो वो अपना दान देने के लिए बड़ा जाने जाते हैं। तो उनके राज्य में एक बार एक बहुत ही छोटी हाइट के एक ब्राह्मण आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि मुझे आपके राज्य में 3 गज ज़मीन दीजिए। तो राजा बली हैं। अब किसी ने उनसे कुछ मांगा है और वो भी एक ब्राह्मण ने, तो मना कैसे करें। तो राजा बलि के राज्य में ही शुक्राचार्य जी होते हैं और वो तो उन ब्राह्मण को देखते ही सब पहचान जाते हैं कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान विष्णु का ही अवतार है। भगवान विष्णु ही इस ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं इनको छलने के लिए, इनको ठगने के लिए यहाँ पे आए हैं। पर वो खूब समझाते हैं राजा बलि को। पर राजा बलि ने भी एक बार जुबान दे दी कि ब्राह्मण ने जो भी मांगा है वो पूरा करा जाएगा। तो ना इतना समझाने के बावजूद भी जब राजा बलि नहीं मानते हैं, तो वो जो ब्राह्मण के वेश में आए थे वामन अवतार में, तो उनके हाथ में जो कमंडल होता है, तो उस कमंडल में जहाँ से छिद्र होता है, जहाँ से पानी आता है, तो वहाँ बन के शुक्राचार्य जी उस जगह को बंद कर देते हैं, वहाँ पे बैठ जाते हैं अपना रूप छोटा आकार करके। पर ये सब भगवान विष्णु को भी पता है। तो वहीं पे एक पास पड़ी छोटी सी लकड़ी को उठा के उस छिद्र को फोड़ते हैं भगवान विष्णु। और इसी में शुक्राचार्य का रूप धारण किए हुए थे वो मिट्टी से, तो इसी में शुक्राचार्य जी की आंख पर लग जाती है और उनकी आंख खराब हो जाती है। और वो लकड़ी जो है शुक्राचार्य जी की आंख पर जाकर लगती है ना। तो इस तरीके से कहानी है, आपको आगे पता ही है कि 3 गज 3 पग जो ज़मीन मांगी थी उसमें क्या हुआ। तो ये टेक्निक है। तो टेक्निक ये है कि शुक्र जहाँ भी आपकी कुंडली में है, वहाँ पर आपको संपूर्ण बैकग्राउंड पॉलिटिक्स आपको उस चीज़ के बारे में पता होता है। बट कर्स यहीं पे है कि अगर आप वहाँ पे एक स्टेप फर्दर जाके किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो उसमें आपका ही नुकसान है। जैसे शुक्राचार्य जी को यहाँ पे सब कुछ पता था कि ये छल हो रहा है उनके साथ, बट वो फिर भी एक स्टेप ज़्यादा जाके उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं राजा बलि की, और उसमें उनका नुकसान हो जाता है। तो सुपर पावर यही है वीनस की, कि जहाँ भी वीनस है आपकी कुंडली में, वहाँ आप देखिए कि वहाँ का कंप्लीट बैकग्राउंड पॉलिटिक्स आपको समझ में आता है। आपसे कोई भी वहाँ पे सलाह ले सकता है, बट उसमें दिक्कत यही है कि आप वहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं उस इंसान से जो भी आपसे कुछ पूछने आता है, आपको जो भी दिख रहा होता है, वहाँ पे आप एक स्टेप फर्दर जाके उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं और यहीं पे आप अपना नुकसान कर लेते हैं। तो चलिए 12 हाउसेस में देखते हैं वीनस ये सुपर पावर किस तरीके से आपको देता है और क्या कर्स है। मान लीजिए वीनस अगर आपका फर्स्ट हाउस में है, तो फर्स्ट हाउस में अगर जिनका वीनस होता है, वो किसी भी इंसान को उसका माइंड रीड करके बता सकते हैं कि अभी ये क्या सोच रहा है, उस इंसान में कितना दिमाग है। हाँ, ये इंसान शातिर है या भोला है। हाँ, आप जिसका वीनस फर्स्ट हाउस है आप उससे पूछिए इस बारे में, वो आपको बहुत क्लियर कट चीज़ें बताएगा। सेकंड हाउस में अगर वीनस हो, सेकंड हाउस में वीनस हो, तो आप ऐसे इंसान से पूछिए, सलाह लीजिए कि पैसा कैसे सेव किया जाए, कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जाए। एजुकेशन का होता है सेकंड हाउस हमारा, ईटिंग हैबिट्स का होता है। तो आप ऐसे इंसान से पूछिए कि कैसी ईटिंग हैबिट्स अच्छी रहेंगी आपके लिए। थर्ड हाउस अगर वीनस हो, तो थर्ड हाउस वीनस अगर ऐसा हो, तो ऐसे इंसान से आपको इंटरव्यूज़ के बारे में पूछना चाहिए। अगर आपका कोई इंटरव्यू आने वाला है, तो आपने ऐसे दोस्त को पकड़िए जिसका वीनस थर्ड हाउस है, एंड उससे आप उसको बोलिए कि मेरी
इंटरव्यू की तैयारी करवाइए, तो उससे अच्छा आपको कोई नहीं बता पाएगा। थर्ड हाउस होता है इनिशिएटिव्स का, करेज का, कुछ करने का, कुछ नया स्टार्ट करने का, स्टार्टअप्स का होता है थर्ड हाउस। तो अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया है किसी स्टार्टअप को लेके, तो आप वीनस थर्ड हाउस वाले इंसान से पता करिए, एक बार उससे सलाह करिए कि ये कैसा है ये विचार, तो आपको अच्छा खासा होने वाले भविष्य के बारे में वो उस चीज़ के लिए बता देगा। अगर फोर्थ हाउस वीनस है तो ऐसे इंसान से आप पूछे कि कौन सी प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट किया जाए, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आपका फोर्थ हाउस वीनस है, तो आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि कौन सी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने वाले हैं, कहाँ पे ज़मीन अच्छी है, या किस व्हीकल को अभी ख़रीदा जाना चाहिए, है ना। बट आप यही एक्स्ट्रा स्टेप जाके अपने किसी फ्रेंड को, फैमिली मेम्बर को, अगर आप किसी को गाइड करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है वो आपकी बात ना माने, बट इसमें आप अपना ही नुकसान करवा लेंगे। याद रखिए कर्स जो मैंने आपको बताया था, राइट। अगर फिफ्थ हाउस वीनस हो तो ऐसे इंसान एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं। अगर आपको एजुकेशन में कोई डिसीज़न लेना है, टेंथ के बाद दो स्ट्रीम्स में से कुछ भी चूज़ करना है, आप अगर आप कंफ्यूज हैं, तो शुक्र जिनका फिफ्थ हाउस है, आप उनसे एक बार सलाह करिए, उनको अपना पूरा फ्यूचर विज़न बताइए आप क्या करना चाहते हैं, तो आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे इसमें। फिफ्थ हाउस वीनस वाले लोग दूसरों के बच्चों के बारे में सलाह दे देते हैं, दूसरों के बच्चों को भाप लेते हैं पहले ही कि ये बच्चा बहुत कमाल करेगा बड़ा होके, या फिर ये बच्चा बहुत ऑर्डिनरी रहेगा लेकिन अभी अच्छा है, मे बी आगे अच्छा ना हो। तो वीनस फिफ्थ हाउस वाले से पूछे, अपने बच्चे के लिए खुद आप पूछ सकते हैं, है ना। अगर आपको स्पेकुलेशन करना है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, तो वीनस फिफ्थ हाउस वाले से पूछिए कि क्या मेरे को मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। उसको ज्योतिष आए ना आए, मार्केट की नॉलेज है या नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, बट आप उससे एक बार पूछ के देखिए, और उसकी सलाह को बहुत ध्यान रखना है, आपको काम आएगी। वीनस अगर सिक्स्थ हाउस में होता है, तो सिक्स्थ हाउस आपको पता ही है, डिजीज़ का है, एनिमीज़ का है, फाइट्स का है, कोर्ट केसेस का है। तो अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ से जूझ रहे हैं, अगर आपके ऊपर किसी ने कोर्ट केस कर दिया है, तो आप वीनस सिक्स्थ हाउस वाले से पूछिए कि इसको मैं कैसे टैकल करूं, कहाँ से काउंटर करा जा सकता है इसको। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो वीनस सिक्स्थ हाउस वाले से सलाह करिए कि कहाँ पर दवाई ली जा सकती है, कौन से हॉस्पिटल में चेक कराया जा सकता है, या कौन सी दवाई सूट करेगी इनको, वीनस सिक्स्थ हाउस वाले बताएंगे आपको, है ना। लोन नहीं पास हो रहा है, तो वीनस सिक्स्थ हाउस वाले से पूछिए कि लोन कहाँ से मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। सेवन्थ हाउस वीनस की बात की जाए, सेवन्थ हाउस वीनस किसी भी इंसान के शादी में होने वाले इश्यूज़ को पहले से भाप लेता है। अगर आप कोई पार्टनरशिप में है, बिजनेस में है ना, आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो सेवन्थ हाउस वीनस से एक बार सलाह करके देखिए, क्या ये बिज़नेस अच्छा रहेगा, वो आपको बता देगा। क्योंकि वो पहले से भाप लेगा कि साल बाद में, 2 साल बाद में आपकी क्या कंडीशन रहेगी, क्या आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं अपने बिजनेस को लेके, पार्टनरशिप को लेके, वो चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। वीनस सेवन्थ हाउस पहले ही भाप लेगा। एट्थ हाउस वीनस की बात करी जाए, एट्थ हाउस वीनस, अगर आपको अपने जीवन में, अगर आप कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना है अपनी लाइफ में, आप अपना पूरा जीवन लगा देना चाहते हैं, पूरे जीवन की ताकत, रिसोर्सेज आप एक ही चीज़ पे अभी लगा देना चाहते हैं, तो क्या वो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप एट्थ हाउस वीनस जिस भी व्यक्ति का है आपके परिवार में, फ्रेंड्स में, एक बार उससे ज़रूर सलाह करिए, और उसकी सलाह को बहुत बहुत ध्यान से मानिए। कोई भी सडन इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं, आप कुछ सडन इवेंट प्लान कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में लाना चाहते हैं, कुछ अपनी जगह बदलना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, या कुछ भी, जो भी एक ऐसा इवेंट जो आपकी लाइफ को बदल के रख दे, आप एट्थ हाउस वीनस से एक बार ज़रूर सलाह करिए। नाइन्थ हाउस वीनस की बात करते हैं। नाइन्थ हाउस वीनस, आपका भाग्य कहाँ जाके चमकेगा।
अगर आपका भाग्य नहीं चमक रहा है, आपको लगता है कि आपको कमी है भाग्य की, तो एक बार 9th हाउस वीनस से सलाह करिए। वो आपको बताएगा कि आप क्या ऐसी चीज़ें करिए, आप क्या पढ़िए, आप कहाँ जाइए, किन लोगों से मिलिए कि आपका भाग्य राइज होगा। आप उनकी बात को मानिए। इवन 9th हाउस वीनस ने अगर आपको बोल दिया कि आप वैष्णो देवी जाके आइए, तो आप जाके आइए, एंड देन आप 6 महीने में, 1 साल में आप रिजल्ट्स देखेंगे क्या होता है। 9th हाउस वीनस अगर आपके फादर के साथ रिलेशंस ख़राब हैं, आपको गुरु नहीं मिल रहा है, तो आप 9th हाउस वीनस से सलाह करिए, क्योंकि वो देख सकता है जो और कोई नहीं देख सकता। वो सलाह आपको सिर्फ वही दे सकता है। 10th हाउस वीनस, आप करियर को लेकर परेशान हैं, आप करियर को लेकर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, करियर में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी क्या कमी है, क्या बारीकियां हैं, या आप करियर चूज़ करने में बड़ा डाइसी हैं कि आपको ये काम कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कुछ नया प्रोजेक्ट है वो आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। 10th हाउस वीनस, मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस है ऐसा कि 10th हाउस वीनस जिसका है वो लोगों को कुछ भी सलाह देता है और लोग उसकी सलाह को फॉलो करते हैं और उनकी लाइफ बदल जाती है 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर वो बहुत बड़ा चेंज देखते हैं, है ना। अगर आप करियर में डाइसी हैं, क्या करें क्या ना करें, 10th हाउस वीनस से सलाह लीजिए। सो 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का है, आपके गेन्स का है, आपकी अर्निंग्स का है। अगर आप अपनी अर्निंग्स बढ़ाना चाहते हैं, है ना, अगर आपकी कोई भी इच्छा है, 11th हाउस आपके सोशल सर्कल का है ना। अगर आप अपने किसी फ्रेंड को लेकर कन्फ्यूजन में हैं कि क्या ये मेरा सच में दोस्त है या मैं ही इसको मानता हूँ, तो एक बार 11th हाउस वीनस से एक बार डिस्कस करके देखिए, आपको सलाह मिलेगी। अगर आप अपने अर्निंग सोर्सेज बढ़ाना चाहते हैं या अपनी अर्निंग से संतुष्ट नहीं है, इच्छा पूर्ति की जब बात आती है 11th हाउस की, तो 11th हाउस वीनस वाले इंसान से पूछिए। अगर आपका 11th हाउस वीनस है तो आप खुद महसूस कर सकते हैं कि आपकी दी हुई सलाह से लोग आज कितना अच्छा कमा रहे हैं या आपकी दी हुई सलाह से उनको कितना अच्छा फ़ायदा हुआ। 12th हाउस वीनस, 12th हाउस होता है हमारे लॉसेस का बोला जाता है, बट 12th हाउस वीनस है इन्वेस्टमेंट का। वो लॉस तब हो जाता है जब वो इन्वेस्टमेंट ख़राब की गई हो, और प्रॉफिट हो जाता है वही इन्वेस्टमेंट जब वो अच्छे से की गई हो। सो 12th हाउस वीनस किसी का हो, अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहीं भी, तो 12th हाउस वीनस से एक बार डिस्कस करिए कि क्या ये इन्वेस्टमेंट अच्छी रहेगी। अगर आप एब्रॉड शिफ्ट होना चाहते हैं, अगर आप फ़ॉरेन कंट्री में घूम के आना चाहते हैं, तो आप एक बार 12th हाउस वीनस से ज़रूर सलाह करिए कि अगर आप उस कंट्री में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको क्या ज़रूरत पड़ सकती है, वो अच्छा रहेगा कि नहीं आपके लिए, है ना। आप अपना बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहते हैं दूर दराज की जगह में, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में, तो 12th हाउस वीनस की सलाह लीजिए, है ना। इवन मैंने ये भी देखा है कि 12th हाउस वीनस किसी को सलाह दे नींद के लिए, कि अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो 12th हाउस वीनस से आप सलाह करिए। 12th हाउस हमारे चीज़ों से मुक्त होने का भी है। अगर आपको कोई बुरी आदत है, अगर आपको कोई लत लगी हुई है, अगर आप बहुत पीड़ा से ग्रसित चल रहे हैं बहुत समय से, अगर आप कोई किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहते हैं, किसी इंसान से दोस्ती ख़त्म करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ से कम्प्लीटली खुद को मुक्त करना चाहते हैं, तो 12th हाउस वीनस से एक बार बात करके देखिए। 12th हाउस वीनस आपको वो सलाह देगा, वो चीज़ बताएगा जो आपको उस समस्या से दूर कर देगा। तो ये एक टैक्टिक थी आज, वीनस, सुपर पावर और कर्स। आप इसको अपने अपने चार्ट्स में लगाइए और कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू।